ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवद्गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 29। सर्वभूतस्थं आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ ईश्वर को, परमेश्वर को सर्वत्र हर जगह देखता है। तो वास्तव में ये एक भक्त की दृष्टि के बारे में चर्चा की जा रही है कि भक्त की दृष्टि क्या होती है। एक श्लोक आता है, हम सुनते हैं ब्रह्म संहिता में, प्रेमांजुन चरित भक्ति विलोचनेन भक्ता सदैव, जो प्रेमांजुन चरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव, मतलब कि प्रेम के अंजन जब हमारे आंखों में लगे होते हैं तो भक्त लोग भगवान का हर जगह दर्शन करते हैं। वही श्लोक में बताया जा रहा है। देखिए, भौतिक रूप से यदि हमें अपनी कार से बहुत प्रेम होता है तो सड़क में चलते हुए हमें वो कार हर जगह दिखती है। अरे उसके पास भी वही कार है, देखो देखो वो भी वही कार है। उसके पहले वो कार हमें कभी महसूस ही नहीं होती थी कि सड़कों पे चल रही है, लेकिन अचानक से हमें किसी एक चीज़ पे जब इंटरेस्ट पैदा हो जाता है तो उस चीज़ को हम हर वक्त हर जगह देखने लगते हैं। आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा। आपने कोई ऐसा मोबाइल लिया जो किसी के हाथ में दिखता है तो आप एकदम से नोटिस करते हैं, हाँ मेरा वाला मोबाइल। यानी कि और एक माँ को आपने देखा होगा। हम अक्सर कहते हैं कि जब कुछ स्त्रियाँ आपस में बैठी होती हैं, चाहे ऑफिस में क्यों ना बैठी हों, तो अक्सर उनका चर्चा का विषय उनका बच्चा होता है। आज मेरे बच्चे ने ये किया, आज मेरे बच्चे ने ये किया, बहुत नॉटी हो गया है, बहुत ये। घंटों तक दे कैन डिस्कस, वो घंटों तक अपने बच्चे के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। ये प्रेम का लक्षण है कि जिससे हमें प्रेम होता है वो व्यक्ति हमें हर जगह दिखता है और हर जगह हम उसकी चर्चा करना चाहते हैं। तो यही यहाँ पर लक्षण बताया जा रहा है कि वास्तविक योगी जो है समस्त जीवों में मुझको देखता है। अभी हमने पीछे योग के बारे में डिस्कस किया कि वो व्यक्ति जिसने अपना सारी इंद्रियों को हटा के भगवान में केंद्रित कर लिया है, और केंद्रित करना ही अल्टीमेट पर्पस नहीं है। देखिए, इस श्लोक से समझ में आ रहा है कि योग का वास्तविक पर्पस क्या है। योग का वास्तविक पर्पस केवल भगवान का ऐसे बैठ के ध्यान कर लेना नहीं है। राइट? यदि आप का पति आपके घर में आता है और आपसे बोलता है, सुनो एक गिलास पानी दोगी, और आप बैठी हैं ध्यान में, नहीं मैं आपका दर्शन कर रही हूँ हृदय में, हाँ आप एकदम योग आसन में लगा के बैठे हैं, अभी मैं आपका दर्शन कर रही हूँ, तो उससे कुछ बात बनेगी नहीं। वो कहेंगे कि दर्शन कर लेते तो कर लेते, दिन भर में दर्शन करते, चिंतन करते, कुछ प्लानिंग करते, कुछ सेवा करते, अब मैं आ गया हूँ। तो यानी कि योगियों का अल्टीमेट पर्पस जो है उसके आगे, इसलिए कहते हैं परमात्मा रूप में जब हम भगवान को अपने हृदय में देखते हैं, समझते हैं, ये कंप्लीट नॉलेज नहीं है। हाँ, कंप्लीट नॉलेज नहीं। इट्स लाइक पर्स में हम एक फोटो रख लेते हैं, आप समझ सकते हैं परमात्मा रूप में हृदय में भगवान है। हालांकि फोटो और भगवान में बहुत अंतर है, भगवान साक्षात यहाँ विराजमान होते हैं, लेकिन वो एक उनका लोकलाइज्ड भगवान का रूप है। ऐसा नहीं है कि भगवान हृदय में ही रहते हैं। हाँ, भगवान ऐसा बोलते हैं कि मैं सबके हृदय में रहता हूँ, लेकिन भगवान ही अपने धाम के बारे में बताते हैं। न तद भाष्यति सूर्यो न शशांको न पावक। भगवान बोलते हैं कि ऐसी जगत है जहाँ पे ना सूर्य की आवश्यकता है, न चंद्रमा की आवश्यकता है, वहाँ जाके कोई वापस नहीं आता है। वो धाम मेरा धाम है, वो मेरा घर है। धाम मतलब भगवान का घर है ना। इसका मतलब भगवान अपने घर में रहते हैं। इसका मतलब उस भगवान का जो साक्षात रूप है वो केवल ये परमात्मा स्वरूप नहीं है, ये भ्रम नहीं है, वो साक्षात भगवान है। इसलिए उनके साथ संबंध बनाना, आदान प्रदान करना पॉसिबल है। परमात्मा के साथ ये चीजें कर पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन भगवान के साथ आप भगवान को खिला सकते हो। परमात्मा को इस तरीके से खिलाना फिजिकली पॉसिबल नहीं है। राइट? जैसे गोपियां, जैसे राधा रानी भगवान के लिए रोज नया व्यंजन बनाया करती थी, रोज ही नया। हाँ, गोपियां और गोप भगवान के साथ खेला करते थे, हाँ, और भगवान के चरण दबाया करते थे। बहुत सारे आदान प्रदान भक्ति में भगवान के साथ किया जाता है। वो नॉलेज, वो भाव कंप्लीट भाव है। तो इसलिए योगियों का जब प्रेम में कन्वर्ट हो जाता है धीरे धीरे, जब हम भगवान का श्रवण करके, कीर्तन करके, योगाभ्यास क्या है हमारा? योगाभ्यास यही है। योगाभ्यास मतलब ऐसा अभ्यास जिससे योग हो जाए, वो अभ्यास जिससे योग हो जाए।
हाँ, जैसे यानी वो सबसे बेस्ट, अब वो उसमें कई तरीके हैं, उसमें अष्टांग योग भी है जिसमें आप यम नियम आसन इत्यादि करते हैं, और एक भक्ति योग भी है। भक्ति योग के अभ्यास से भी योगाभ्यास हो जाता है, जिसमें हम श्रवण कीर्तन इत्यादि करते हैं, जो हम कर रहे हैं। तो श्रवण कीर्तन करते करते जब हमारे हृदय में भगवान के लिए प्रेम पैदा होता है, और होता ही है, हमने देखा है, जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं भक्तों के मुख से, क्योंकि भक्तों के हृदय में प्रेम होता है, तो हमें भी भगवान से प्रेम हो जाता है। तो जब भगवान से प्रेम हो जाता है तो जीव मुझे सब जगह देखता है। सब जगह देखता है। वो एक कुत्ते में भी देखता है, हाँ, बिल्ली में भी देखता है, चंडाल में भी देखता है। इसलिए हर चीज में उसको भगवान देखने लगते हैं, क्योंकि उसको भगवान से प्रेम हो जाता है। जैसे आप प्रहलाद महाराज के बारे में सुनते हैं कि प्रहलाद महाराज से हिरण्यकश्यप पूछता है, कहाँ है तेरे भगवान? हाँ, कहाँ है? वो कहता है, कहाँ नहीं है, ये बताओ। कहाँ नहीं है? बदमाश, क्या वो खंबे में भी है? अरे कहाँ नहीं है मतलब खंबे में है, ऑब्वियसली खंबे में है। और थोड़ी देर में साबित हो जाता है कि वो खंबे में भी है। तो ये होता है एक भगवान की जो दृष्टि है, भक्त की जो दृष्टि है, वो हर चीज में भगवान को देखता है। इसलिए भक्त कभी भी किसी वस्तु से घृणा नहीं कर पाता। इसलिए भक्त कभी भी भौतिक जगत से घृणा नहीं करते। ध्यान रखिए, हम भौतिक जगत में बचते तो हैं, घृणा नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये भौतिक जगत भी भगवान की ही शक्ति है और इसको भगवान की सेवा में लगाना है। यदि वो भगवान की ही शक्ति है तो इससे क्यों घृणा करना है? क्या भगवान की बनाई हुई किसी भी चीज से हमें घृणा करनी चाहिए? जैसे भगवान ने आध्यात्मिक जगत को बनाया, वैसे ही भौतिक जगत को बताया। हम जानते हैं कि हमारा घर नहीं है, हमारा घर आध्यात्मिक जगत गोलोक में है, लेकिन फिर भी हाँ, हम इससे नफरत नहीं करते, क्योंकि ये भगवान की तो जगह है। हम माना अलग अलग स्टेट में रहते हैं, कोई दिल्ली में रहता है, कोई मुंबई में रहता है, तो क्या वो बाकी स्टेट से नफरत करता है वहां जाकर? नहीं, लेकिन वो ये जानता है कि उसका घर एक पर्टिकुलर जगह में। उसी तरह हम जानते हैं कि हमारा घर गोलोक में है। इस प्रकार से जीव, हर जीव से, सृष्टि की हर चीज से एक भक्त को घृणा नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि यदि कृष्ण भावनामृत फैला दी जाए चारों तरफ संसार में तो कभी घृणा होगी नहीं, सब जगह अच्छा माहौल हो जाएगा। आज की डेट में घर घर में लड़ाई है। हम देखते हैं, हम इतने नाजों से अपने बच्चे को पालते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन वो हमारे से बदतमीजी से बात करता है, हमारी चिंता नहीं करता है, हमें छोड़ के चला जाता है। सास बहू में झगड़ा होता है, घर के संबंधों में झगड़ा है, भाइयों में झगड़ा है, प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा है, फिर देश में झगड़ा है, स्टेट्स में आपस में झगड़ा है। कितने यूनाइटेड नेशंस हैं, बीच में बिचौली हैं, ग्राम पंचायत है, ये है वो है, लेकिन कोई व्यक्ति रोक नहीं पा रहा है बढ़ते हुए झगड़ों को, बढ़ते हुए डिवोर्सेस को, क्योंकि कृष्ण भावनामृत नहीं है। कृष्ण भावनामृत जब होती है तो सब व्यक्तियों के अंदर व्यक्ति को भगवान दिखता है, और इसी दृष्टि से वो प्रचार करता है हर किसी को। जीवेर दया, शिला प्रभुपाद के अंदर ये भाव था, इसीलिए उन्होंने हिप्पियों के अंदर भी नफरत नहीं देखी। ऐसे हिप्पी जो नहाते नहीं थे कई दिनों तक, केवल परफ्यूम डाल के बैठ जाओ, हाँ, ऐसे लोग। और कहाँ पे शिला प्रभुपाद, जो सन्यासी व्यक्ति दिन में कितनी बार नहाता है पता नहीं, कोई काउंट नहीं है, हाँ, कैसे शुद्धता से रहने वाला व्यक्ति भी ऐसे लोगों के बीच में जाके रहता है जिनको बेसिक एटिकेट्स नहीं है सफाई के। यही दृष्टि है एक भक्त की, कि भक्त किसी जीव से घृणा नहीं करता है। वो सोचता है ये भी भगवान का जीव है, अभी कृष्ण से बहिर्मुख हो चुका है, हाँ, इसने पलट दिया है मुख को, ये दुखी है, इसको मैं थोड़ा सा संग दूंगा, थोड़ा सा प्यार दूंगा तो ये कृष्ण की तरफ आ जाएगा। हाँ, इसलिए सबके प्रति, इसलिए वास्तव में यदि आप भक्त हैं कि नहीं, तो आपके हमारे लिए एक टेस्ट है कि क्या हमारे मन में किसी के लिए एनवियसनेस है, घृणा है। यदि है तो वास्तव में कृष्ण के लिए है, क्योंकि उस व्यक्ति के हृदय में भी कृष्ण ही तो बैठे हैं। तो हम कैसे किसी से घृणा कर सकते हैं, किसी व्यक्ति से? यहाँ तो खैर हर चीज में कृष्ण दिख रहे हैं, हर वस्तु में कृष्ण दिख रहे हैं। हम तो मनुष्यों में भी भगवान को नहीं देख पा रहे हैं, हम तो भक्तों में भी भगवान को नहीं देख पा रहे हैं। ये हमारी भक्ति की पहचान है कि हम अभी भक्ति में बहुत कच्चे हैं। इसलिए हमने कुछ दुश्मन बना लिए हैं, कुछ दोस्त, भक्ति में जाकर भी दुश्मन और दोस्त बना लिए हैं। ये दुश्मन भक्त है, ये दोस्त भक्त है। इस प्रकार से हम चाहे भले ही किसी भक्त का संग करते हो, बाकियों के संग ना हो, लेकिन घृणा, क्योंकि वो हर चीज में भगवान को ही देखता है। तो यही बता रहे हैं कि वह निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है। वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है जो इस स्टेट में पहुंच गया है, वह मुझ परमेश्वर को हर जगह देखता है। कृष्ण भावनामृत योगी पूर्ण दृष्टा होता है, क्योंकि वह परब्रह्म कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में देखता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। एक और श्लोक आप सुनते हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव क्षपाके च पंडिता समदर्शिना, कि वो वही व्यक्ति ज्ञानी है जो चंडाल में, हाथी में, इन सब में सबको समान दृष्टि से देखता है। वो समानता का आधार क्या है? वास्तव में समानता का आधार है कृष्ण ही। भगवान बोलते हैं कि अहम बीज प्रदापिता सर्व योनिषु, सभी योनियों का बीज देने वाला पिता मैं हूं। जब हम सबका पिता एक ही है और हम सबका मित्र है,
तो क्यों हम आपस में बैर करें। इसलिए यदि कृष्ण भावना में फैला दी जाए तो संसार के सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे। आप कहेंगे तो खाली बोलने की बात है, अगर आपको ये लगता है कि ऐसा है तो आप देखिए हर परिवार में मनमुटाव होते हैं, इट्स ओके, बट फिर भी कितनी आप देखते हैं कि सारी कंट्री के अलग अलग भाषा के लोग इस्कॉन के एक साथ बैठ के कीर्तन करते हैं, प्रसाद पाते हैं, बहुत कुछ काम कर रहे हैं आज की डेट में। हाँ, सब ने कॉमन आधार बना लिया है कि हमें कृष्ण को प्रसन्न करना है, इसलिए ओके हमारे बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं बट लीव इट, इसको छोड़ देते हैं यहीं पर और आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से हम पैदा कर पाएंगे यदि हम शुद्ध भक्त बनाते जाएं तो। यही भगवान की परम निरपेक्षता है कि वो सबके हृदय में बैठते हैं, यानी कि कुत्ते के हृदय में भी जब भगवान बैठने को राजी हैं, सुअर के हृदय में जब भगवान बैठने को राजी हैं, तो हम कौन होते हैं? उनसे घृणा करने वाले, राइट? जब भगवान ही उसके हृदय में बैठे हैं, क्या भगवान एक चंडाल के हृदय में नहीं बैठे? क्या भगवान एक दुष्ट के हृदय में नहीं बैठे? तो जब भगवान वहां से नहीं उठ के जा रहे तो हम उसको कैसे छोड़ दें? लेकिन भगवान और हम में एक अंतर है कि भगवान हर हृदय में बैठे हैं, लेकिन हम हर किसी के हृदय में नहीं बैठते हैं। इसलिए जब कई भक्त लोग कुछ मुश्किल काम करने जाते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आप इसके हृदय में भी हैं, आप मेरे हृदय में भी हैं, आप इसके हृदय में इसको कन्विंस कीजिए कि इसको जप करना चाहिए। और देखते हैं ऐसी प्रार्थनाओं से चमत्कार हो जाता है। तो आत्मा तथा परमात्मा का अंतर है कि आत्मा हम लोग एक ही शरीर में है, परमात्मा हर शरीर में है। जो वास्तविक रूप से योगाभ्यास करने वाला नहीं है वो इस बात को नहीं समझ पाएगा। यानी कि आप कितने बड़े योगी हैं या कितने बड़े भक्त हैं, पता चलेगा कि किस प्रकार से आप हर व्यक्ति के अंदर कृष्ण को देख पा रहे हैं, हर वस्तु के अंदर कृष्ण को देख पा रहे हैं। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देखता है। स्मृति में इसकी पुष्टि इस प्रकार है कि भगवान सभी प्राणियों का स्रोत होने के कारण माता और पालन करता है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति संभाव रखती है, उसी प्रकार परम पिता भी रखता है। यही भाव है भगवान के अंदर। माता का कोई बेटा अगर नाकारा भी हो जाता है, बदतमीज भी हो जाता है, तो भी माँ उसके लिए रोटी निकाल के रखती है, उसके मुंह में खाना जरूर डालती है। हो सकता है कि उसका एक बेटे से ज्यादा स्नेह संबंध हो, लेकिन फिर भी वो दूसरे बेटे को इग्नोर नहीं करती है, वो उसको भी रोटी देती है, उसको भी। कई बार हम देखते हैं कि भाइयों में घर में झगड़ा है, फिर भी आप देखोगे माँ कहेगी अरे इसको दे दो, कोई बात नहीं, इसको दे दो। माँ का, चाहे वो माँ उससे बात भी ना करती हो। उसी तरह से कृष्ण जो है सबको प्रोवाइड करते हैं। जब कृष्ण कर रहे हैं तो हम क्यों किसी से घृणा करें, हम क्यों किसी से एनवी करें? ये सोचने का विषय है। यदि हम वास्तव में कृष्ण को पसंद करना चाहते हैं तो हमें कृष्ण की बनाई हर वस्तु से प्रेम करना सीखना पड़ेगा। बाहरी रूप से भी प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति में स्थित है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, भगवान की 2 मुख्य शक्तियां हैं। कौन सी? परा तथा अपरा, यानी कि आध्यात्मिक और भौतिक, मैटीरियल एंड स्पिरिचुअल। जीव पराशक्ति का पार्ट है, लेकिन अपरा शक्ति से बद्ध जाता है। यानी कि हम लोग स्पिरिचुअल जगत के हैं, लेकिन इस जगत में आके भगवान की माया शक्ति से मोहित हो जाते हैं। जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है, चाहे वहां हो या यहाँ हो, तो फिर कैसा घृणा करना? ये भी तो भगवान की शक्ति है, जैसा हमने चर्चा करा। क्यों ना इस शक्ति को भी भगवान की सेवा में लगाया जाए? क्यों घृणा करी जाए पैसे से? क्यों घृणा करी जाए कार से? क्यों घृणा करी जाए किसी और वस्तु से? क्यों ना हर वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगा दिया जाए? उसको भोगने का प्रयास ना करिए जाए। भोगने का प्रयास करना, उससे घृणा करना है। प्रत्येक जीव किसी ना किसी प्रकार भगवान में स्थित रहता है। योगी समदर्शी है, क्योंकि वह देखता है कि सारे जीव अपने अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास हैं। वो इस चीज को समझ पाता है कि ये भी भगवान की जो कीड़ा है, ये भगवान की शक्ति से उड़ रहा है। भगवान ने इसके शरीर की रचना करी है ताकि ये उड़ पाए। मैं कौन होता हूं इसको मारने वाला? मैं कौन होता हूं इसको खत्म करने वाला? मैं कौन होता हूं? मेरे लिए भगवान ने भोजन निर्धारित कर रखा है, वही भोजन मुझे करना चाहिए। बाकी क्यों मैं इधर उधर गलत करूं? वो उसको, इसके हृदय में इतने दया भाव आ जाता है। अपराशक्ति में जीव भौतिक इंद्रियों का दास रहता है, जबकि पराशक्ति में वो परमेश्वर का दास होता है। यानी कि इस जगत में, इसको अपरा कहते हैं, मेटीरियल जगत, इसमें हम इंद्रियों के दास होते हैं। क्योंकि जो हमारा इंद्रियां कहती हैं, हमारा मन कहता है, हम वही करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। हम सारे ज्ञान को भूल जाते हैं, शून्य हो जाता है। लेकिन जब व्यक्ति भगवान के शरणागति हो जाता है, तब वो भगवान का दास हो जाता है, तब वो उसको इंद्रियों का जीत, इंद्रिय जीत बन जाता है। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास ही है। यहाँ पर रहकर वो भी, यहाँ पर भी माया शक्ति का दास है, वहां पर योग माया का दास है, यहाँ पर महामाया का दास है, लेकिन वो दास तो रहेगा ही। अब ये हमारी चॉइस है कि हम किसका दास बनना चाहते हैं। यदि हम महामाया के बदले योग माया की शरण में जाएं और महामाया को भगवान की सेवा में लगा दें, तो महामाया भी हमें छोड़ देगी आराम से।
देखिए महामाया, दुर्गा देवी या भाग्य देवता कब हमें फंसाते हैं, जब हम उनसे कुछ मांगते हैं, भौतिक वस्तुएं। यदि हम देवताओं से भी भगवान की भक्ति की मदद मांगे तभी वो हमारी मदद करेंगे, वरना देवता भी कहते हैं ये चाहिए तेरे को, ले टुकड़ा पकड़ और इल्यूजन में जा, और इस प्रकार से हम फंसते चले जाते हैं। हाँ, तो हमें क्या करना है, संसार की हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हमें फंसाएगा नहीं वो, वरना वही चीज़ हमें फंसा देगी, हम यहाँ पे फंस जाएंगे, बुरी तरह से फंस जाएंगे और निकल नहीं पाएंगे। तो यही यहाँ पर समझने की बात है कि किस प्रकार से हम हर वस्तु को क्या माने कि ये भगवान की संपत्ति है और ये कृष्ण से ही संबंधित है। तो इससे घृणा नहीं करनी है, बल्कि हर वस्तु में कृष्ण को देखना है। इसलिए किसी जीव से, किसी से घृणा नहीं करनी है, किसी से एनवियसनेस, किसी से जलन और जो भी ये है ना, ये नहीं करना है। क्या सोचकर कि इसके हृदय में भी कृष्ण है। किसी को अपशब्द नहीं बोलने हैं, क्या सोचकर कि इसके हृदय में भी कृष्ण है। इस प्रकार की भावना यदि हम पैदा कर लेते हैं तो दैट मीन्स कृष्णा हैज बिकम टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इन आवर लाइफ। कई बार ऐसे आपने देखा है कि घर में क्या होता है कि कोई बड़ा व्यक्ति बैठ गया आपके सामने, जैसा घर का बहुत मुखिया सा व्यक्ति बैठ गया। अब उसके बीच में जैसे ही सारे लोग बैठते हैं सब शांत हैं, पीछे सब लड़ रहे थे, तेरी तो ऐसी तेरी तो। अब जैसे ही वो मुखिया घर में आया, क्योंकि उसकी सब इज्जत करते हैं, वो नहीं चाहते कि आपसी रंजिश में हम इस व्यक्ति का मन दुखाएं। तो यही सोचकर जीव सोचता है, जब जीव एलिवेटेड हो जाता है कि कृष्ण को क्या है अच्छा लगेगा, क्या है गुरु को अच्छा लगेगा, हम इस तरह से कर रहे हैं, ये बदतमीजी कर रहे हैं आपस में, क्या अच्छा लगेगा। जो व्यक्ति इतना एलिवेट होता है वो किसी से लड़ ही नहीं पाता उसके बाद। तो ऐसा बनने का हमें प्रयास करना पड़ेगा। भक्ति जो है वाकई में ईजी तो है, लेकिन इतनी ईजी भी नहीं है। इट्स सिंपल बट नॉट ईजी एक्चुअली में, क्योंकि इसे हृदय का मार्जन करना पड़ता है, अपने आप को छोटा मानना पड़ता है, अपने आप को निम्न मानना पड़ता है, कृष्ण का दास मानना पड़ता है। तो वही बहुत ही हाई एलिवेटेड व्यक्ति के बारे में इस श्लोक में बताया जा रहा है। हम हो सकता है आज स्थिति में ना हो, लेकिन ये हमारा गोल है। ध्यान रखिए, हमें ऐसा बनना है कि हमें हर वस्तु में कृष्ण नजर आए। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की